तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन गैस टरबाइन साइकिल। ये एकेटिव के सिलेबस में अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के सब्जेक्ट में यूनिट 5th का टॉपिक। So first question is Breton cycle is used in option A SI engine यानी spark ignition engine, option B CI engine यानी compressed ignition engine, option C ramjet engine and option D गैस टरबाइन। तो हम इसे ब्रेटॉन साइकिल जो यूज होता है वो गैस टरबाइन की जो साइकिल होता है उसके लिए यूज होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो ऑप्शन ए ओपन, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग एंड नन ऑफ दीज। तो ओपन टाइप का हम यूज करते हैं इसमें गैस टरबाइन पावर प्लांट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेटॉन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ब्रेटॉन साइकिल को और क्या कहा जाता है? तो उसे जूल साइकिल भी कहा जाता है, याद रखिएगा हमेशा। जूल साइकिल, जैसे ऑटो साइकिल है तो वो पेट्रोल साइकिल होता है, इसी तरीके से डीजल साइकिल होता है, कार्नोट साइकिल होता है, तो ब्रिटेन साइकिल को हम जूल साइकिल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरफ। So question number 4 and 5, which cycle is air standard cycle for a gas turbine? ब्रेटॉन साइकिल, ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल, रीहीट साइकिल। तो ब्रेटॉन साइकिल को क्या कहते हैं? एयर स्टैंडर्ड साइकिल भी कहा जाता है गैस टरबाइन के लिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेटॉन साइकिल इज कंसिस्टिंग ऑफ। तो ब्रेटॉन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, नहीं ये भी नहीं, 2 आइसोबारिक प्रोसेस एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये होता है ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, नहीं ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया। आइए क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, गैस टरबाइन इज टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर। इसमें किस टाइप का कंबशन चैम्बर यूज किया जाता है गैस टरबाइन में? इंटरनल, एक्सटर्नल, ओपन, नन ऑफ दिस। तो इसमें इंटरनल टाइप का गैस जो कंबशन चैम्बर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन रीहीटिंग इन गैस टरबाइन देन। तो जब हम रीहीटिंग करते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज्ड कंप्रेशर वर्क, इंक्रीज्ड कंप्रेशर वर्क, डिक्रीज्ड गैस टरबाइन वर्क, इंक्रीज्ड गैस टरबाइन वर्क। तो एक्चुअल में जब हम रीहीटिंग करते हैं ना, तो जो एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट गैसेस नहीं, बल्कि जो गैसेस एक बार एक्सपेंड होती है हम उसी को दोबारा से रीहीट कर देते हैं, तो उससे गैस टरबाइन का जो वर्क आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, efficiency of gas turbine is increased by using। तो गैस टरबाइन की इफिशियंसी के ऑप्शन में गिवन में से कैसे यूज इंप्रूव करते हैं? इंटरकूलिंग के जरिए से, रीहीटिंग के जरिए से, एडिंग ए जनरेटर, इसके जरिए से कर लेते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो थर्मल एफिशिएंसी इसकी इंप्रूव होती है वो तीनों के जरिए से होती है, रीहीटिंग, इंटरकूलिंग और एडिंग ए जनरेटर। तो इन तीनों के जरिए से होती है, इसका मतलब ऑल ऑफ अबव होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें 9, 10th, विच फ्यूल मेनली यूज्ड इन गैस टरबाइन पावर प्लांट। तो किस टाइप का फ्यूल इसमें जनरली यूज किया जाता है? गैस ऑयल, कोल एंड पीट, नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल, एंड ऑप्शन डी कैरोसिन ऑयल। तो हम इसमें क्या करते हैं? नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल यूज करते हैं जनरली। क्वेश्चन नंबर 10th, विच इज मेन कंपोनेंट इन गैस टरबाइन प्लांट। तो गैस टरबाइन प्लांट में सबसे मेन कंपोनेंट कौन होता है? जो ऑप्शन गिवन है उसमें से देखा जाए तो बॉयलर, कंडेंसर, कंप्रेशर, नोजल। तो इसमें क्या होता है? कंप्रेशर होता है जो कि मेन कंपोनेंट होता है इसमें, जो गिवन ऑप्शन है उससे कहा जा रहा है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 की तरफ। So question number 11, in gas turbine power plant, Breton cycle is ideal cycle. तो गैस टरबाइन पावर प्लांट के लिए जो ब्रेटॉन साइकिल होता है वो आइडियल साइकिल होता है। तो ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत? ये सही, एकदम एग्जैक्ट सही है, तो ट्रू होगा इसका ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गैस टरबाइन पावर प्लांट इज इंटरनल टाइप्स ऑफ कंबशन। हाँ, तो ये इसमें ये भी ट्रू होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट एक है, क्वेश्चन एक है, लेकिन दो तरीके से उसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्रेशर इज मेन कंपोनेंट ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट। देखिए क्वेश्चन आ चुका है ना, तो ये क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। तो क्वेश्चन को बस घुमा के पूछा जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, गैस टरबाइन पावर प्लांट इज किस टाइप का होता है? एफिशिएंट देन स्टीम टरबाइन प्लांट। तो गैस टरबाइन पावर प्लांट जो होता है वो एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंट होता है, कम एफिशिएंट होता है? किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? स्टीम टरबाइन पावर प्लांट से। तो ये क्या होता है, ये मोर एफिशिएंट होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं 15 की तरफ। 15 और 16 देखते हैं। मैक्सिमम कंबशन प्रेशर इन गैस टरबाइन इज एज कंपेयर टू डीजल इंजन। तो जो कंबशन जो प्रेशर होता है वो कंपैरिजन किया जा रहा है गैस टरबाइन से और डीजल इंजन से। तो किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, या फिर सेम होता है, ये चीज देखना है। तो अगर बात की जाए कंबशन प्रेशर इन गैस टरबाइन की और कंपैरिजन किया जाए डीजल इंजन से, तो उसमें क्या होता है, वो कम होता है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। फिर से मैं बता दूं, कंबशन प्रेशर इसमें भी होता है गैस टरबाइन में, और कंबशन प्रेशर होता है डीजल इंजन में भी, लेकिन डीजल इंजन का जो कंबशन प्रेशर होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस टरबाइन से। क्वेश्चन नंबर 16, कैपिटल कॉस्ट ऑफ ए गैस टरबाइन प्लांट, कंपैरिजन कह रहा है किससे? देन डेट ऑफ स्टीम पावर प्लांट ऑफ सेम कैपेसिटी। देखिए कैपेसिटी, ये कैपिटल कॉस्ट होता क्या है, पहले ये कैपिटल कॉस्ट किसी प्लांट को जब लगाया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, तो उस टाइम जो ओवरऑल खर्चा आता है, उस टाइम को, उस प्लांट को एस्टेब्लिश करने में मशीनरी खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, तो वो होता है इसका कैपिटल कॉस्ट। उसके बाद उसमें जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए वहां पर आप चप्पलें बना रहे हैं, तो चप्पल बनाने में, एक चप्पल बनाने में मान लीजिए आपका 100 रुपीज खर्च हुआ, तो वो आपका हो गया रनिंग कॉस्ट वहां पर, ठीक है। तो जो अगर हम एक गैस टरबाइन प्लांट लगा रहे हैं या फिर हम स्टीम पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो किसमें ज्यादा खर्चा होगा, बराबर होगा या कम होगा? तो इसका कंपैरिजन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखा जाए तो कैपिटल कॉस्ट गैस टरबाइन पावर प्लांट का जो होता है कम होता है एज कंपेयर टू स्टीम पावर प्लांट के जरिए से, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कैपिटल कॉस्ट का सस्ता पड़ता है, लेकिन रनिंग कॉस्ट इसका ज्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो गैस टरबाइन में हम यूज करते हैं, कंप्रेशर यूज करते हैं, और फ्यूल के कम जो है हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, और एज कंपेयर टू स्टीम में देखा जाए तो फ्यूल की हमें कम रिक्वायरमेंट पड़ती है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं 17 की तरफ। 17 देखते हैं। इन गैस टरबाइन प्लांट ए रीजनरेटर इंक्रीज, क्या इंक्रीज करता है? वर्क आउटपुट, प्रेशर रेशियो, थर्मल एफिशिएंसी, है ना, या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या क्या इंक्रीज करता है? थर्मल एफिशिएंसी, सीधे सीधे ये इंक्रीज कर देता है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए क्लोज साइकिल गैस टरबाइन प्लांट इंक्रीज बाय। अब देखिए इसके थर्मल एफिशिएंसी को किस तरीके से इंप्रूव किया जाएगा गैस टरबाइन प्लांट का? रीहीटिंग के जरिए से, इंटरकूलिंग के जरिए से, रीजनरेटर के जरिए से। तो क्या होगा, इन तीनों के जरिए से ये इंक्रीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए गैस टरबाइन प्लांट इज ऑफ द ऑर्डर। तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है गैस टरबाइन प्लांट का वो कितना होता है? वो अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या है। नाउ द ब्लेड्स ऑफ गैस टरबाइन रोटर आर मेड ऑफ,
तो ब्लेड जो होती है गैस टरबाइन की किस मटेरियल से बनाई जाती है? नाउ क्वेश्चन ऑप्शन ए कार्बन स्टील, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, हाई एलॉय स्टील, हाई निकल एलॉय। तो ये किससे बनते हैं? हाई निकल एलॉय के थ्रू बनाया जाता है। इसे इस मटेरियल का यूज करके हम गैस टरबाइन रोटर को वहां पर मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गैस टरबाइन प्लांट यानी कि ब्रेटॉन साइकिल पर। इस पे आगे और भी लेक्चर आएंगे इस पर।